मित्रों, दूसरे टी20 मुकाबले में मिली बेहद शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर बुरी तरह से भड़क उठे और भारत को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां मित्रों, दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को करारी मात दी और इस जीत के साथ ही सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के हर विभाग में कीवी टीम पर दबाव बनाए रखा, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड कहीं भी मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का बयान, जहां हार से बौखलाए सेंटनर ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान में साफ तौर पर निराशा के साथ साथ भारतीय टीम के दमदार प्रदर्शन की झलक भी देखने को मिली। तो मित्रों, आखिरकार मिचेल सेंटनर ने भारत को लेकर क्या कहा, उनका पूरा बयान क्या संकेत देता है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी अभिषेक शर्मा को एक शानदार और तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला रोमांचक माहौल में शुरू हुआ। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पिच पर मौजूद हल्की घास और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दर्शकों को उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज शुरुआत में दबाव बनाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज कुछ और ही इरादे लेकर उतरे। डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने पारी की शुरुआत करते ही आक्रमण कर दिया। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ कॉनवे ने 2 लगातार चौके और एक शानदार हवाई शॉट खेलते हुए न्यूजीलैंड को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर में 18 रन आ गए और भारतीय गेंदबाज बैकफुट पर नजर आए। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए, जहां टिम सीफर्ट ने लैप शॉट खेलकर चौका लगाया। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह पर सीफर्ट ने लगातार 3 चौके जड़ दिए और 3 ओवरों में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 43 रन तक पहुंच गया। दबाव बढ़ता देख कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को गेंद सौंपी। हर्षित ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी धीमी ऑफ कटर को डेवन कॉनवे समझ नहीं पाए और मिड ऑफ पर हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। कॉनवे 9 गेंदों में 19 रन बनाकर शनि 3 हो गए। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय कप्तान ने आक्रमण जारी रखा। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी फिरकी से टिम सीफर्ट को गुगली पर फंसा दिया। विकेटकीपर ईशान किशन ने शानदार कैच लपकते हुए भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इस तरह न्यूजीलैंड ने 43 रन पर दोनों सलामी बल्लेबाज गंवा दिए। हालांकि रचिन रविंद्र ने आक्रामक रुख अपनाया। छठे ओवर में उन्होंने हर्षित राणा के खिलाफ एक चौका और 2 लंबे छक्के जड़कर पावर प्ले का रुख बदल दिया। 6 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 73 रन हो चुका था। मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड ने भारतीय स्पिनरों को निशाना बनाया। 8वें ओवर में रचिन रविंद्र ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ लगातार 2 जबरदस्त स्लॉग स्वीप लगाए, जिससे रन गति तेज हो गई। 9वें ओवर में कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने उनका स्वागत एक छक्के और 2 चौकों के साथ किया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने फिलिप्स को आउट कर भारत को बड़ी राहत दिलाई। इसके बाद डेरिल मिचेल ने जिम्मेदारी संभाली और स्पिनरों पर करारे प्रहार किए। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना चुका था, लेकिन इसके बाद भारत ने वापसी की। शिवम दुबे और कुलदीप यादव ने लगातार ओवरों में डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र को आउट कर मैच को संतुलन में ला दिया। अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डेथ ओवरों में बड़े शॉट्स लगाते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
अंतिम 3 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 42 रन बटोर लिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 20 ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कप्तान मिचेल सेंटनर 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था। रायपुर का पूरा स्टेडियम अब एक रोमांचक रन चेज की प्रतीक्षा कर रहा था। सबसे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भारतीय टीम की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने इस सीरीज में अब तक वाकई बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में माना कि इस समय भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, चाहे बात किसी भी फॉर्मेट की हो। सेंटनर ने कहा कि खासतौर पर T20 फॉर्मेट में भारत को हराना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास अनुभव और युवा जोश का शानदार संतुलन मौजूद है। उन्होंने भारतीय ओपनिंग जोड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज और संजू सैमसन जैसे मैच विनर ओपनर विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना देते हैं, जिससे गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसके बाद अगर मध्यक्रम की बात करें तो सूर्य कुमार यादव जैसे विस्फोटक बल्लेबाज और ईशान किशन जैसे निडर खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। सेंटनर ने कहा कि भारत की बल्लेबाजी इतनी गहरी है कि 1 या 2 विकेट गिरने के बाद भी उनकी टीम घबराती नहीं है और लगातार आक्रमण करती रहती है। इसके आगे मिचेल सेंटनर ने भारत की सबसे मजबूत कड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सच कहा जाए तो भारतीय टीम की गेंदबाजी इस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे स्पिन विभाग हो या फिर तेज गेंदबाजी का आक्रमण, भारत के पास हर परिस्थिति के लिए विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने माना कि भारतीय स्पिन गेंदबाज मध्य ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जबकि तेज गेंदबाज नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में काफी प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। सेंटनर ने यहां तक कहा कि मौजूदा समय में भारतीय टीम एक पूरी तरह से कंप्लीट टीम नजर आती है, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता है और उसी के अनुसार प्रदर्शन करता है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले विश्व कप में भारत किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा और हर टीम को भारत के खिलाफ खेलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने अपनी टीम की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि अगर इस सीरीज की बात की जाए तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम इस समय पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। उन्होंने माना कि टीम के कुछ मुख्य और अनुभवी खिलाड़ी इस सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं हैं, जिसकी कमी साफ तौर पर मैदान पर नजर आ रही है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने हर मैच में भारत को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है और कई मौकों पर मुकाबला बराबरी का भी रहा है। भले ही लगातार हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इससे टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह टूटा नहीं है। सेंटनर ने कहा कि अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी 3 मुकाबले और खेले जाने बाकी हैं और न्यूजीलैंड की टीम वापसी करना अच्छी तरह जानती है। उन्होंने भारत को हल्के में लेने की गलती न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी टीम आखिरी मैच तक पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां कुछ भी संभव है। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस जीत को 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।